इस वीडियो में बेटा लोग हम लोग देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ये क्लास 12 देखा जाए तो ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से आता है। इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड या कीटोन कंडीशन होती है बेटा कि जो एल्डिहाइड और लगा लो या एंड लगा लो, एंड लगाओ, कीटोन एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अभी परेशान नहीं होना, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, क्या करेगा, अंडरगोज सेल्फ कंडेंसेशन in presence of dilute alkali। इसका मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेस से NaOH ले लिया टू फॉर्म एल्डोल। This reaction is called एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब एल्डोल कंडेंसेशन में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्डिहाइड हो या फिर क्या हो सकता है, कीटोन। तो ये एल्डिहाइड कीटोन की कंडीशन है कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करे। क्या कंटेन करें, वन अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करें। और इसमें क्या करें, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या कोई भी एल्कली ले ले, बेस वाटर सोल्यूबल्स ले ले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहली कंडीशन नहीं होगी, ऐसा रीजन में पूछा जाता है तो ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, साइड में समझ लो। जैसे ये मान लो आपके पास एक कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन में बेटा यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी ग्रुप लगा है, मान लो कोई ग्रुप मतलब फंक्शन ग्रुप लगा हुआ, तो इसके बगल वाला ये वाला जो कार्बन होता है इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसके बगल वाले बीटा, उसके बगल वाले को गामा बोलते हैं। तो अगर इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हम कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जरूरी है यहाँ पे, तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा, अदरवाइज एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ लेनी है। अब इसमें जो रिएक्शन होती है, जैसे मैंने सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन लेना है, तो अगर सेम एल्डिहाइड लेते हैं, सेम कीटोन लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया एल्डिहाइड सेम CH3CHO लिया, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इसके एक और मॉलिक्यूल को ले लिया तो क्या लिखेंगे, CH3CHO ले लिया। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको किसकी प्रेजेंस में दिखाएंगे, तो इसको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में दिखा दिया। तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में दिखाया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डोल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एल्डोल CH3CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2CHO। ये बेटा इस समय जो प्रोडक्ट आपके सामने है, इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोला करते हैं, एल्डोल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो बेटा जो ये एल्डोल आपके सामने दिख रहा है, एल्डोल एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, ये एल्डोल वर्ड बना है दो चीज़ों से मिलके, एल्डिहाइड प्लस ऑल। तो एल्ड मतलब आया है कहाँ से, एल्डिहाइड से आया, एल्डिहाइड से आया है। और ये ऑल कहाँ से आया, एल्कोहल से आया। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट हों, और यहाँ पर देखो ये OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और CHO भी, तो ये एल्डोल बन गया। तो मैंने क्या किया, ये दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हों या तो कीटोन हो, सेम होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का होना चाहिए उसमें, उसको डाइल्यूट NaOH के साथ जब कराया तो एल्डोल बन गया। अब इसको अगर मैं फर्दर हीट करा देता हूँ, अगर मान लो फर्दर हीट करा देता हूँ, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल डबल बॉन्ड हो जाएगा CH और फिर सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम लोगों ने देखा कि जो एल्डोल कंडेंसेशन था उसमें सबसे पहले बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH टू फॉर्म एल्डोल इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन बताई, तो जो ग्रुप होता है उसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन बोलते हैं। फिर मैंने कहा अगर मान लो हमारे पास दो सेम एल्डिहाइड हो या दोनों सेम कीटोन होना चाहिए, और डाइल्यूट NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्डोल प्रोडक्ट बन जाता है। इसको अगर हीट कर देते हैं तो वहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा,
वाटर निकल जाएगा और वाटर निकल के एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके चलो देखते हैं मैकेनिज्म। आराम से समझना मैकेनिज्म को एल्डोल कंडेंसेशन में कि सबसे पहले जो डाइल्यूट NaOH होता है ना, ये दो पार्ट में टूट जाता है। सबसे पहले क्या होगा, NaOH जो होगा ये टूटेगा, तो ये टूटेगा, रिवर्सिबल साइन बना दिया Na+, और किस में टूटेगा, OH-। अब ये जो OH- होगा ये यहाँ से आएगा और न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा। तो स्टेप फर्स्ट आएगा कि आपने एक मॉलिक्यूल यहाँ से उठा लेना है, तो मैंने उठाया, तो पहले OH- ऐसे लिख लूँ, प्लस CH3CHO को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, तो CH-CHO ऐसे लिख लिया। जो CH3 होता है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड H, CH3 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो OH- होगा किसको ले जाएगा, H+ को ले जाएगा अपने साथ। किसको ले जाएगा, H+ को अपने साथ ले जाएगा। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऊपर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना हुआ क्या है स्टेप में, तो स्टेप में होगा कि यहाँ से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा और CH2 CHO बना। बेटा ये यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस पे 2 लोन पर, तो ये न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा कि नहीं। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। तो अभी एक मॉलिक्यूल उठा लिया था, अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा। तो सेकेंड स्टेप में देखना, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और कहाँ पे होगा, कार्बोनिल। तो CH3 इसको ऐसे ओपन करके लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और H SLDH को लिख सकते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को, प्लस। अब इस वाली चीज़ को उठा लो, तो इस वाली चीज़ को जब उठाओगे तो ये क्या होगा, CH2, समझ पा रहे हो, मैं थोड़ा बदल देता हूँ, दूसरे से लिख देता हूँ, ये CH2 CHO हो गया। और बेटा इस पर क्या है, माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल है वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे कमी होगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ऐसे जाता है बेटा और यहाँ पे अटैक करेगा, और जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये वाली बात जो होगी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो अगले स्टेप में देखो क्या होगा, CH3, बड़े आराम से समझना, कोई बहुत हार्ड नहीं है। इस CH को, ये H को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, जब इसको साथ लिखेंगे तो CH हो जाएगा। और जो अटैक करा था नीचे से CH2 ने करा, तो इसी के सामने लिखे दे रहे CH2 और फिर मैंने क्या लिखा, CHO। और यहाँ ऊपर क्या हुआ था, जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे तो माइनस आ गया। अब ये ऑक्सीजन पे माइनस हुआ तो एनायन बोल सकते हैं इसको, जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनायन। तो ये एनायन क्या चाहेगा कि H कहीं से मिल जाए, तो ये एनायन जो होगा ये अगले स्टेप में ध्यान रखना। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, इस चीज़ को पूरे को उठा लो। तो मैंने उठा लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, और बेटा इसके ऊपर क्या लिखा है, O-, ये एनायन है। इसके पास में मैं क्या लिख देता हूँ, H और OH, जो ये वाटर निकला था यहाँ से, यहाँ फिर लिख लो H और OH लिखा। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, किसको अटैक करेगा, तो ये H को ले लेगा और OH जाके ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आगे चल के, यहाँ पे ऐसे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। मैंने देखो कुछ नहीं किया, जहाँ पर चेंजमेंट होता है बस वहीं पे करना होता है, OH, और सिंगल बॉन्ड मैंने किया CH2 और CHO बनाया, और क्या निकल गया होगा, OH- निकल गया होगा। अब बताओ, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में OH भी है, मतलब एल्कोहल भी है, और अपने पास क्या एल्डिहाइड भी है, तो इसे हम बोल सकते हैं ना एल्डोल। इसे हम क्या बोल सकते हैं, एल्डोल बोल सकते हैं। तो अपने पास क्या बन गया, एल्डोल बन गया। अब इस फोर्थ स्टेप में एल्डोल को उठा लो, फोर्थ स्टेप में किसको उठा लो, एल्डोल को उठा लो। तो क्या लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। बड़े ध्यान से देखना बेटा, क्या होगा, CH2 है तो यहाँ CH लिख लूँ मैं, OH लिख लूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो CHO लिखा। अब बेटा क्या करो, बस इसको हीट कर दो। जैसे आप इसको हीट करोगे ना, तो यहाँ से H और वहाँ से OH निकल जाएगा, और जब यहाँ से H और वहाँ से OH निकलेगा तो क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, और फिर यहाँ पे CHO हो जाएगा, और उसके बाद क्या बनेगा, H और OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जब निकला तो एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये बन गया, इतना आ गया। एक बात और याद रखना, इतनी बात जब आ गई है नोट करके ये बात याद रखना, क्योंकि यही धोखा होगा और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एसर्शन रीजन MCQ केस बेस्ड किसी में पूछा सकते हैं कि मैंने बताया है अगर एल्डोल है, एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए मैंने कंडीशन ये बताई है, पहले मैकेनिज्म समझ में आई ना, जो ये बताइए भी पूरी बोलने या ना इसको। मैंने सबसे पहले देखो क्या किया था, NaOH और OH, थोड़ा जो OH होगा, ये जो दो मॉलिक्यूल हैं किसी एक को उठा लेना, उस एक से क्या करना, तुम अल्फा हाइड्रोजन निकाल देना, निकालोगे तो न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। फिर इस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कराया जाता है। तो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कहाँ करेगा, जहाँ कमी होगी, कार्बोनिल कार्बन, मैंने कहा था इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पे अटैक कर देगा।
करेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे माइनस, और जब ऊपर माइनस आएगा तो एनायन बनेगा। तब ये जो एनायन है ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से H ले लेगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल से H लेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसे बोलेंगे एल्डोल। एल्डोल में क्या होता है OH और एक तरफ CHO भी होता है और OH माइनस निकल गया। एल्डोल को फर्दर क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात बोली है, मैंने कहा एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन मैंने जो बताई वो कंडीशन बताई थी एट लीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलेगा। एटलीस्ट कितना, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलेगा, पहली बात बताया था। दूसरी बात बताई थी कि इसमें दोनों सेम होंगे। सेम होने का मतलब हो गया आपके पास अगर होंगे दोनों मॉलिक्यूल तो दोनों एल्डिहाइड होंगे, हो सकता है ना हो तो दोनों क्या होंगे, कीटोन होंगे। याद रखना पहली बात। अगर एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो तो फिर वो रिएक्शन क्या एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा। तो याद रखना, ये बात मैं लिख दूँ जिससे याद रहे, एल्डिहाइड एंड कीटोन, aldehyde and ketone which do not have alpha hydrogen cannot undergoes aldol कंडेंसेशन। कहने का मतलब जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ये दिमाग में बैठा लो। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन होना मस्ट है। बात समझ में आ गई होगी।